वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग के बारे में आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश। कह रहा है कि एक मीनार है और एक कह रहा है कि यह मकान है। एक कह रहा है मीनार है और एक कह रहा है भवन है। इसको हम लोग मान लेते हैं मीनार और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? भवन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, इसके शिखर से जो उन्नयन कोण ये बता रहा है, ये वाला कह रहा है कि इसके शिखर से जो उन्नयन कोण है, इसके शिखर से उन्नयन कोण यहाँ पर यह दिया कितना डिग्री? 30 डिग्री। ऐसे हम लोग मिला लेंगे, यह दिया है 30 डिग्री। अब कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, देखिए जो भवन है, भवन का पाद बिंदु ये हो गया, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और यह कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका भवन, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। क्वेश्चन समझिएगा, कहाँ पर 30 होगा, कहाँ पर 60 होगा, समझने का प्रयास करिएगा। और मीनार के पाद बिंदु से, ठीक, मीनार हो गया, मीनार के पाद बिंदु हो गया, कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है आपका भवन, यहाँ से इसका डिग्री दिया कितना अंश, तो कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब जब ये 30 अंश होगा, ये वाला हम लोग कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है आगे, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो, कितना मीटर ऊंची हो? 50 मीटर। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में बताइए भवन की ऊंचाई कितना होगा। देखिए ऊंचाई दिया तो हम लोग इसको एच मान सकते हैं। अब चलिए अपने मन से ABCD जहाँ मन कर इच्छा करें लिख लीजिए। चलिए ABCD लिख सकते हैं। देखिए कितना त्रिभुज बना है, तो कहेंगे 2 त्रिभुज बना है, एक ट्रायंगल ए वाला और एक त्रिभुज ए वाला। देखिए हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तभी ये होगा, ये वाला लेंगे तभी आएगा। इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं x, इसका मान लेते हैं x। चलिए सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर कितना डिग्री दिया है, तो कहेंगे कोण ABC बराबर दिया है 60 अंश। कितना अंश दिया है? 60 अंश। अब आप जानते हैं कि ये एंगल के सामने वाला लंब होता है और ठीक ये कर्ण हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब देखिएगा थीटा की जगह पर कितना वैल्यू रखेंगे, तो देखिए 60 डिग्री। कितना रखेंगे? 60 डिग्री। तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब का मतलब ऊंचाई 50 मीटर और आधार का क्या मैंने x। यहाँ से tan 60 का डिग्री इसका वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा? x। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5/√3। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना है, तो 5/√3। अब देखिए अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज का नाम देखिए सबसे पहले DCB। तो लिखेंगे त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में कोण DCB इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? आपका लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। जैसे ये लंब थे उसी तरह क्या हो जाएगा? लंब। अब इसके लिए हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ये लिखते हैं लंब और इसके लिए क्या लिखते हैं? आधार। आप जानते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना दिया? 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मतलब h और आधार का मतलब ये x से ना होगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं x। आप बताइए जो x लिखा गया, इस x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। किसे लिख सकते हैं? समीकरण नंबर 1 से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से हम x का मान कहाँ रख सकते हैं? समीकरण नंबर 2 में। यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री को 1/√3 इक्वल टू h अपान ये हो जाएगा आपको कितना? 550/√3। देखिए यहाँ से हम बोल सकते जब ऐसे 3 गो ऐसे बनता है बाटा, तो हम क्या करते हैं कि इसको नीचे वाले ऊपर भेज देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू √3h अपान कितना हो जाएगा? 50। और जब यहाँ से 3 यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, ये √3 क्या बन जाएगा? 3h। तो कहेंगे यार 3h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15, यानी h इक्वल टू कितना आएगा? 50/3। इसको हम लोग बोल सकते हैं 1602/3 मीटर। कितना आ जाएगा? 1602/3 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दे दिया गया है। आप लोग ध्यान से पहले इसको देखिए, तब तक हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा सभी लोग। देखिए
लिखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई समान वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि एक सड़क है जिसका लंबाई कितना दिया है 80 मीटर। कह रहे हैं एक सड़क है जिसका लंबाई कितना दिया है 80 मीटर। कह रहे हैं कि इसके दोनों ओर आमने सामने यानी इधर और इधर दो साइड कह रहे हैं कि दो खंभे लगे हुए हैं। इधर भी एक खंभा लगा हुआ है और इधर भी एक खंभा लगा हुआ है। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों के बीच में एक बिंदु है। ठीक, कह रहा है कि एक बिंदु से खंभों के शिखर कोण पर 60 अंश और एक कह रहा है 30 अंश। कह रहा है कि एक तरफ से 60 अंश और एक तरफ से कितना कह रहा है 30 अंश। यही एक खंभा यहाँ से हम लोग शिखर कोण पर बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक दिया जो यह दिया गया लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कह रहा है कि टोटल दिया 80 मीटर। आप बताइए अगर हम इसको x मानते हैं इस दूरी को, तो इस दूरी को हम लोग क्या मानेंगे 80 माइनस एक्स। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल की तरफ समझिएगा। अगर इसका वैल्यू हम लोग 30 मानते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा 50। कैसे वो 50 आएगा, तो कहेंगे 80 में से उतना घटा देंगे। उसी तरह जब ये टोटल दूरी आपका 80 मीटर दिया है, तो जब हम इसको x माने हैं तो ये वाला कितना आएगा 80 माइनस एक्स। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 80 मीटर ये वाला काम हो गया। कह रहा है कि एक दिया है 60 अंश और एक दिया है 30 अंश। एक दिया है 60 अंश और कितना दिया है 30 अंश। अब कह रहे हैं खंभों की ऊंचाई, खंभों का ऊंचाई मतलब यही है ऊंचाई इधर और इधर। देखिए जब दोनों ऊंचाई समान है तो इसका ऊंचाई निकालिए, ये इसका ऊंचाई निकालिए, दोनों का मतलब लेकर हो जाएगा। और कह रहे खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभा जो है, खंभा से ये बिंदु दिखाई दे रहा है, यहीं की दूरी बताना है और इधर से भी दूरी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ABCD का नाम लेते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कहीं से A B C D और इसको हम लोग लिख लेते हैं E। इसको क्या लिख लेते हैं E। अब देखिए आपके सामने दो त्रिभुज बना है। कितना त्रिभुज बना है, दो। एक बना है ये और एक बना है ये। हम जानते हैं कि थीटा के सामने क्या होता है जी, लंब। तो हमारे ये लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। उसी तरह थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब और लंब के नीचे आधार। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा लंब और इधर भी क्या हो जाएगा लंब। और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज लेकर तो हल करते हैं। तो लिखा है, कहेंगे कि त्रिभुज DBC में लिखेंगे, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में हो जाएगा कोण DBC इक्वल टू 60 अंश। कितना हो जाएगा 60 अंश। अब लिखेंगे ये इतना हो गया। अब लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब थीटा का वैल्यू कितना दे 60 डिग्री। तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब का मतलब ऊंचाई हो जाएगा h और आधार का मतलब कितना आ जाएगा x। तो यहाँ से लिख सकते हैं h बटा x। और टेन 60 अंश का वैल्यू होता है √3। तो लिखेंगे √3 इक्वल टू h अपन x। यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा या h इक्वल टू √3x। h इक्वल टू कितना आएगा √3x। इसको हम माने तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जैसे यह वाला हम लोग सॉल्व किए उसी तरह इस वाला को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले त्रिभुज का नाम देखिए क्या देंगे, अपने मन से कोई दे दीजिए। तो या तो ABE या EBA कोई वो कह सकते हैं, बस ये बीच में चाहिए। जो एंगल होता है हमारा कहाँ होता है बीच में। तो चलिए हम इधर हल कर देते हैं, चाहे यहाँ कर लेते हैं। चलिए त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में लिखेंगे, त्रिभुज ABE में सबसे पहले कोण लिखते हैं। तो कहेंगे कोण ABE इक्वल टू कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री। अब थीटा के सामने लंब और लंब के नीचे आधार। तो लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन थीटा इक्वल टू क्या देगा लंब बटा आधार। बताइए थीटा का वैल्यू कितना दिया, तो कहेंगे 30 डिग्री। तो लिखेंगे टेन 30 अंश इक्वल टू लंब का मतलब हो जाएगा h और आधार का मतलब कितना हो जाएगा तो 80 माइनस एक्स। ये नहीं होगा। अब बताइए यहाँ से हम चाहेंगे तो इसको 10 पहले मान रखते हैं, इसका 1/√3 इक्वल टू h अपान 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। आप बताइए चाहेंगे तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एज का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में लिखे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो लिखा है कि 1/√3 इक्वल टू h। h का मतलब ये हो जाएगा √3x अपान 80 माइनस एक्स। हम क्या किए हैं कि इस h के जगह पर बस यहाँ से वैल्यू उठाए हैं और क्या किए हैं पुट कर दिए हैं। जब पुट करेंगे तब यहाँ से तिर्य गुणा करेंगे। तो देखिए जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ऐसे तिर्य गुणा होगा तो ये उसी तरह बच जाएगा। तो लिखेंगे
80 माइनस एक्स इक्वल टू रूट में 3 और रूट 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा 3x। इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 80 इक्वल टू 3x प्लस एक्स, इधर माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस, लेकिन 80 इक्वल टू 3 और एक कितना हो जाएगा 4x। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, तो कहेंगे ये 20 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब आप बताइएगा जो यहाँ से यह बिंदु है, इस बिंदु का दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर। जब इसका 20 मीटर हो जाएगा तो बताइए इसका कितना होगा, तो कहेंगे यह हो जाएगा 60 मीटर। बताइए दोनों को जोड़ने पर 80 मीटर आया कि नहीं आया, तो हम कहेंगे यस आया है। अब देखिए तो हम कैसे इसका आंसर देंगे, तो अभी एच का वैल्यू हमको पता करना है। तो बताइए अगर एक्स का वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो एच का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं यहाँ पर, हो जाएगा एच बराबर रूट में 3 गुणे एक्स के यहाँ पर कितना दिया है 20, तो हो जाएगा 20 रूट में 3, तो एच बराबर हो जाएगा 20 रूट में 3, यही यहाँ पर क्या होगा मीटर हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा मीटर। अब देखिए आंसर कैसे देंगे, तो कहेंगे कि एक बिंदु से बीच की दूरी है 20 मीटर और एक बिंदु से कितना है 80 मीटर, और कहेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर, खंभों की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 रूट में 3 मीटर, तथा बिंदु से खंभों की दूरी बराबर, खंभों की दूरी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर कामा 60 मीटर। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर लीजिए देख करके, अच्छे से इसको कॉपी करिए। देखिए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर जो मोड लिखा है थोड़ा इसको मिटा करके थोड़ा साइड में लिख देते हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से हम लिखे हैं कि 1/√3 इक्वल टू एच का वैल्यू जो रखे थे हम, तो कितना रखे थे रूट में 3x अपान 80 माइनस एक्स। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद से फिर इसी तरह नीचे पर हम तो चले आएंगे, तो आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आगे बताया जाए। चलिए तो क्वेश्चन का आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उनके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, तो कहेंगे देखिए एक ऐसे केबल से बना देंगे, ठीक। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा शिखर है, कितना मीटर ऊंचा है 7 मीटर। तो हम कहेंगे देखिए इसका मान है 7 मीटर, कितना दिया है 7 मीटर। अगर हम इस पूरा को मानते हैं एच, कितना मानते हैं एच ऊंचाई, इस पूरा को हम कितना मानते हैं एच ऊंचाई। पता ही जब ये पूरा एच ऊंचाई है जिसमें से हम ये 7 मैंने, तो इसका वैल्यू कितना है, तो कहेंगे एच माइनस 7 मीटर, एच माइनस 7 मीटर। और कह रहा है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, जिससे यहाँ से लेकर कहेंगे कि इसका वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। ये जो है यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बना है, आप लोग बना लीजिएगा सीधा। तो ये दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। और कह रहा है कि इसके पाद का अनुमान कोण जो है यह कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री। देखिए अनुमान कोण तो इसे सीधा बनता है, लेकिन हम लोग इसको इसे मिलाएंगे, जब इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे इसका वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री। देखिए अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, आप तो सभी लोग को पता है कि अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण। अब देखिए जब यह 45 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ से जब इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आप बताइएगा जब इस वाले जब यह ऊंचाई 7 मीटर है तो अभी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो सकता है। चलिए इस पूरा को हम मान लेते हैं x, पूरा क्या मान लेते हैं x, पूरा ये आधार जो है इसको हम क्या मान लेते हैं x। बताइए जब यह है आपका x मीटर तो ये वाला जब क्या होगा x मीटर हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज देखते हैं कि त्रिभुज कैसे सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला फिगर। यहाँ पर कितना त्रिभुज बना, तो कहेंगे 2 गो। देखिए कौन कौन बना है, तो सबसे पहला नंबर एक फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। जब दोनों त्रिभुज को हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा, त्रिभुज का नाम देना पड़ेगा। तो चलिए दिया जाए ए बी सी डी और फिर क्या देते हैं ई, ए बी सी डी ई। चलिए आप लोग फिगर पहले समझने का प्रयास करिए, ठीक। देखिएगा सब लोग समझिए, एक मिनट के लिए समझिए, समझ करके बताइए, जिसको समझ में नहीं आएगा बताइएगा। कर एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम बना दिया तो केबल टावर और 60 डिग्री भी दिखा दिए हैं, और पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है।
पाथ का अनुमान कोण जब यह दिया है 45 डिग्री, जब यह दिया है 45 डिग्री तो कहेंगे कि अनुमान कोण का उल्टा क्या था यूनियन कोण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कहेंगे जब यह ऊंचाई दिया है 7 मीटर तो यह भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, जब यह दिया है x मीटर तो यह कितना हो जाएगा x मीटर। सिंपल में समझ देखिए एक आयत जैसे दिखाई दे रहा है, आयत जैसा, तो जब कहेंगे आयत जैसे दिखाई दे रहा है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है समान होती है। तो जब यह x है तो यह भी कितना हो जाएगा x, और जब यह 7 है तो यह भी कितना हो जाएगा 7। चलिए सबसे पहले हम लोग कोई सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमको एच का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस वाले फिगर को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, और लंब जो होती है वाला क्या हो जाएगा आधार। चलिए इस फिगर का नाम बताइए, तो पाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज ई ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में बोलेंगे फोर ए बी ई इक्वल टू, फोर ए बी ई इक्वल टू 45 डिग्री, यानी टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बताइए थीटा का वैल्यू कितना, तो कहेंगे 10 45 अंश इक्वल टू लंब, लंब का मतलब 7 मीटर और आधार का मतलब x मीटर। बताइए 10 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो 1 कहेंगे 1 बराबर 7/x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 7 मीटर, कितना आ जाएगा 7 मीटर। पता है जब यह है आपका 7 मीटर तो अभी कितना हो जाएगा जी 7 मीटर हो सकता है। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला फिगर। चलिए त्रिभुज सी ई बी में हो जाएगा फोर सी ई डी इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। और यहाँ से थीटा का वैल्यू दिया 60 डिग्री, तो लिखेंगे 10 60 अंश इक्वल टू लंब का मतलब कितना हो जाएगा h माइनस 7, तो हो जाएगा h माइनस 7 अपान आधार का मतलब हो जाएगा कितना, तो x, यहाँ पर लिख देते x। 10 60 का वैल्यू होता है √3, कितना था √3 इक्वल टू h माइनस 7 अपान x, इसको मानते इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। पता समीकरण 1 से समीकरण 2 का मान रख सकते हैं, तो कहेंगे ऐसा रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख करके बताइए कितना आएगा। तो कहेंगे देखिए यहाँ से हो जाएगा √3 इक्वल टू h माइनस 7 अपान, यहाँ से x का वैल्यू रखना तो 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 7 √3 इक्वल टू h माइनस 7, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा √3 प्लस 7 इक्वल टू h, इसमें से कॉमन कर लीजिए 7, तो हो जाएगा 7 कॉमन करेंगे तो √3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा h। अतः एच का वैल्यू कितना निकल गया, कितना निकल गया। अब आप बताइए जब एच का वैल्यू निकल गया तो कहेंगे अतः केवल टावर की लंबाई, अतः ये हमको ज्ञात करना था, अतः केवल टावर की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई, इसी का वैल्यू हमको बताना था। तो कहेंगे कितना कि 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको देख लीजिए समझिएगा। चलिए सभी लोग क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास करिए, तब तक हम बताने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, और सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए एक समुद्र तल है, जो समुद्र का तल यही ना होता है नीचे, तो कहेंगे यहाँ पर एक दिया है लाइट हाउस जिसका ऊंचाई कितना दिया है 75 मीटर, कितना दिया है 75 मीटर। कह रहा है कि अनुमान कोण, तो आपको पता है कि अनुमान कोण इधर बनेगा, और दूगो कह रहा है, कितना कह रहा है दूगो। तो देखिए जब पर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी अगर एक जहाज यहाँ होगी तो एक जहाज यहाँ होगी, कह सकते हैं तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको इसे चालू करते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए दो कोण बनेगा, एक कोण को हम बनाते हैं ये वाला कोण, और एक को बनाते हैं ये वाला कोण। थोड़ा आप लोग फिगर बनाते रहिएगा। अब देखिए हमको ये यूनियन कोण बनेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में अनुमान कोण, तो आप बताइए अनुमान कोण इसी तरह ना बनता है, सीधा इसी तरह बनता है। आप बताइए जब ये वाला वैल्यू दिया 30 डिग्री, कितना दिया है जी 30 डिग्री, और ये वाला जो वैल्यू है ये वाला दिया 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री। चलिए हम लोग लेते हैं अपने मन से ना, ओ ए बी सी डी, ठीक। कह रहा है कि यह दिया है 75 मीटर, अगर हम इसको मानते हैं एक्स, कितना मानते हैं एक्स, और इसको क्या मानते हैं वाई। और थीटा का वैल्यू कहेंगे देखिए ओ डी ए कहेंगे यहाँ पर कोण ओ डी ए इक्वल टू दिया है 30 डिग्री
ठीक। और एक कहेंगे कोण ओ डी बी इक्वल टू दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है? अननोन कोण। तब तक आप लोग समझिए, थोड़ा एक प्रॉब्लम है, हम अभी देख रहे हैं आप लोगों को। चलिए इतना बता दिया गया, इसका आगे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ओ डी ए बराबर 30 अंश, तो ओ डी ए इक्वल टू दिया है, यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल का हम लोग नाम बताएंगे डी ए बी। तो लिखेंगे कोण डी ए बी इक्वल टू कोण ओ डी ए इक्वल टू 30 अंश। किस एंगल से? तो कहेंगे एकांतर कोण से। किस कोण से होगा? एकांतर कोण। फिर जब ये आप लोग ट्रिंगल में पढ़ा है, अब जब उसी तरह ये देखेंगे तो ओ डी बी, तो लिखेंगे कोण ओ डी बी इक्वल टू कोण, देखिए ओ डी बी हो गया। अब इसका नाम लीजिए डी बी सी, तो लिखेंगे कोण डी बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा डिग्री? 45 डिग्री। ये भी किस कोण से? एकांतर कोण से। किस कोण से हो जाएगा? एकांतर कोण। अब आप बताइए, जब यह 30 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और आपको बताया कि जैसे हम लोग किसी चीज़ के नज़दीक पहुंचते जाते हैं तो जो हमारा एंगल है वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो आप बताइएगा 30 डिग्री ऐसे भी देखने में लग रहा है कि दूर होना चाहिए, और पास में कौन है? 45 डिग्री। कैसे कि हाईएस्ट जो डिग्री बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। अब आप इधर देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि बीच का दूरी बताना है। क्या बताना है? बीच का दूरी। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला। तो डी बी सी लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने क्या है? लंब। और लंब होती है क्या है? आधार। ये वाला क्या है? आधार। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री इक्वल टू लंब का मतलब हो जाएगा 75 मीटर, और आधार का मतलब कितना हो जाएगा? एक्स। टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 इक्वल टू 75 अपान एक्स, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75 मीटर। एक्स इक्वल टू कितना है? 75 मीटर। इसको हम मान इक्वेशन और फर्स्ट मान सकते हैं। चलिए अब दूसरा त्रिभुज ये वाला डी ए सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में। बताइए जब डी ए सी लेंगे, डी ए सी, तो इसमें आप बताइएगा इसका वैल्यू कितना डिग्री दिया? तो कहेंगे 30 डिग्री दिया। कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री। चलिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बनेगा हमारी इक्वेशन, यहाँ से हमारी इक्वेशन बनता है कि टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। चलिए थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मतलब आ जाएगा 75, और आधार का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये है एक्स, ये है वाई, और ये क्या है? एक्स। यहाँ से जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। फिर टेन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/√3 इक्वल टू 75 अपान एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। यहाँ से वाई का एक्स का वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो लिख सकते हैं इसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख के चेक करते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 1/√3 इक्वल टू 75 अपान एक्स का वैल्यू 75 प्लस कितना हो जाएगा वाई। जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3, लिखेंगे 75√3 इक्वल टू 75 प्लस वाई। इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो हो जाएगा 75 माइनस 75√3, ऐसे लिखेंगे इसको 75√3 माइनस 75 इक्वल टू कितना आएगा वाई। इस दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 75 लिखेंगे, या 75 जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ पर कितना बचेगा? -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई। अतः जो दो जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, इनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा? तो 75√3 - 1। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये अब क्या आ जाएगा आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा जल्दी आप लोग कॉपी करिए। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जहाँ पर दिक्कत वहाँ पर कमेंट करिएगा कि हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है समझने में, ताकि जो नेक्स्ट आपको वीडियो मिले उसमें कहीं दिक्कत ना हो समझने में और समझाने में।
ठीक, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम अपना क्लास ओवर करते हैं, और इसी तरह अगर वीडियो देखते रहना है तो आप अब समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल।